नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। हरिद्वार कुंभ मेला में 2027 की तैयारियां अक्टूबर 2026 तक पूरी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, सरकारी जमीनों के अधिकारी खाली कराएंगे अतिक्रमण। देहरादून को असुरक्षित बताने वाले सर्वे पर विवाद, मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे को बताया तथ्यहीन। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में महिला हर क्षेत्र में सशक्त। अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग तेज, हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर जोर। विकासनगर में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, सेलाई कुई में कार्यकर्ताओं से संवाद। केदारनाथ मंदिर से ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास हिमस्खलन, वीडियो वायरल, झील बनने का खतरा बना। पहाड़ों में तेज दौर के बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी, प्रदेश में 520 सड़कें बंद, कई जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। विकासनगर अंतर्गत चौहटपुर रेंज के केदारवाला गांव में तेंदुए की दस्तक में ग्रामीण दहशत में है। बीती रात तेंदुआ गांव की बस्ती के पास पहुंचा और 2 बकरियों को शिकार बना डाला। घटना मंगलवार देर रात की है, जिसके बाद से वन महकमा हरकत में आ गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात अचानक गांव के पास आए तेंदुए ने 2 बकरियों पर हमला कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो दोनों बकरियां मृत पड़ी थीं। इसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। तेंदुए की दस्तक को देखते हुए हरकत में आए वन विभाग ने तुरंत टीमों का गठन कर गांव में गश्त बढ़ा दी। साथ ही इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। चौड़पुर वन क्षेत्र के में ग्राम केदारावाला में परसों रात 2 बकरियां जो है तेंदुए के द्वारा मारी गई, जिस पे मैं स्वयं मौका निरीक्षण मैंने किया गया है। उनका उचित मुआवजा हमने जो है तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया है। साथ ही गुलदार की जो है इस परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर उसकी लिए हमने कैमरा ट्रैप वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बाजपुर ब्लॉक सभागार में गुरुवार को आयोजित हुई बीडीसी की प्रथम बैठक शांतिपूर्व संपन्न हुई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने बिजली पोल, जल जीवन मिशन और चकबंदी जैसे अहम मुद्दों पर कुल 12 प्रस्ताव रखे, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। लेकिन बैठक के बीच में ही कुछ अधिकारी चुपचाप उठकर चले गए और चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। इस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद बीडीओ ने ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर आलोक ने की। हृदय से आभार और थैंक यू करती हूँ। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आज तो बेसिकली इंट्रोडक्शन और सब अधिकारियों का, और सबने अपनी योजनाओं की जानकारी दी है। बस आज आप वहीं पर थे सारे मीडिया बंधु, सारे विभागों ने अपनी जानकारी दी है और आगे भी एक मीटिंग होगी जिसमें डिटेल में आज ऐसे ओरली सब मेंबरों के साथ उनको डिटेल में सारी योजनाएं समझाई जाए। खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल के 12 पत्थर क्षेत्र में स्थित नगर पालिका की लोक ब्रिज चुग्गी के पास देर रात एक रोमांचक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में गुलदारों का एक जोड़ा अठखेलियां करता हुआ कैद हुआ, जिसमें वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सकते में डाल दिया। रात को रोमांच, रात करीब 1 बजे तक पालिका कर्मी शाकिर अली और उनके साथी टोल टैक्स बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से 2 जानवरों को आते देखा।
जैसे ही गुलदारों की जोड़ी पास पहुंची, दोनों कर्मचारी तुरंत बूथ के भीतर घुस गए और दरवाजे खिड़की बंद कर चुपचाप बैठ गए। सीसीटीवी में कैद हुआ दृश्य। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि गुलदारों का यह जोड़ा कुछ देर तक चुंगी के पास खेलता और घुर्राता रहा। इसके बाद वे जंगल की ओर लौट गए। यह दृश्य न केवल रोमांचक था, बल्कि वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता की ओर भी संकेत करता है। मुझे 1 बजे का टाइम था जब हम ड्यूटी कर रहे थे, मैं और विक्की भाई ड्यूटी कर रहे थे। वहीं पे जस्ट यहीं पे खड़ा था गेट पे ही, और मैंने सामने से 2 देखा। मैंने कहा शायद कोई कुत्ते जैसे ही होंगे, तो कुत्ते भी फिरते रहते हैं रात को कभी कभी। तो जैसे ही वो पास में आया तो मैंने कहा अरे ये तो डेली दिख जाते हैं, कभी 10 बजे भी दिख जाते हैं, कभी 9:30 बजे भी। डेली इनका कभी आवाज़ कभी कुछ आती रहती है रात भर। अब जंगल ही कुछ ना कुछ तो रहता ही है। फिर मैंने देखा पास में, फिर मैंने खिड़की दरवाजे तो बंद थे ही, फिर मैं दरवाज़ा बंद करा। फिर मैं यहाँ खिड़की में खड़ा हो गया। मेरी वीडियो में बना ही रहा था, हिम्मत भी मेरी वीडियो बनाने की। फिर मैं लाइट बंद करी, वो सीधे चले गए फिर दोनों। और कौन कौन? मेरे संग मेरा पार्टनर विक्की भाई थे साथ में। ये बहुत बार दिखे हैं मेरे साथ में, और लोगों को भी दिखाई देते हैं जो और यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी दिखाई देते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विकासनगर क्षेत्र के सेलाई कुई में कांग्रेस ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन सृजन अभियान को गति दी है। परवादून और पचवादून के पर्यवेक्षक तथा एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आगामी चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने जिलाध्यक्षों के चयन और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति भी साझा की। इस दौरा कांग्रेस के मिशन 2027 की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। हमारे साथ प्रदेश का सीनियर लीडर नरेंद्र शर्मा जी है। अहमदाबाद का एआईसीसी का सेशन में हमारा एआईसीसी का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा जननायक विपक्ष का नेता श्री राहुल जी और हमारा संगठन का महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने 2025 को पूरा साल संगठन का मजबूत करने का साल, संगठन का मजबूत करने के लिए सोचेंगे, उसके लिए काम करेंगे बोलकर घोषणा किया था। उसके बाद 3 स्टेट का संगठन सृजन का अभियान खत्म हुआ है। अभी 4 स्टेट का संगठन सृजन का अभियान लॉन्च किया है। उसका साथ उत्तराखंड भी है। मैं 4 दिन से मैं परवादून और पचवादून का जिला का ऑर्गेनाइजेशन का जिला का मेरे को संगठन सृजन का अभियान का जिम्मेदारी दिया है। ऑलरेडी मैं 3 असेंबली का मीटिंग किया हूँ। मैं ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहा हूँ। खबर लक्सर से है। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने बहने वाली पौराणिक पश्चिम गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ा नजर आ रहा है। भूमाफियों द्वारा बाढ़ गंगा के किनारे हिस्सों पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और पक्के निर्माण करने की तैयारी चल रही है। प्रतापपुर गांव के पास एक निजी कंपनी ने बाढ़ गंगा में पिलर और सीसी बीम बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल ने मामले का संज्ञान लिया। एसडीएम ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को मौके पर पैमाइश कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। पंचलेश्वर महादेव मंदिर एक पौराणिक शिव मंदिर है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक शिव मंदिर और पश्चिम महानी गंगा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इस मंदिर में आकर पांडवों के पूर्वजों ने अपने पापों से मुक्ति पाई थी और अज्ञातवास के दौरान खुद पांडवों ने भी यहां आकर पूजा की थी। मंदिर में श्रद्धालु की आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार के दिनों में यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अतिक्रमण से गंगा की चौड़ाई कम होने से नदी का प्रभाव प्रभावित होता है और इसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अतिक्रमण से नदी के जल की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि अतिक्रमण का संज्ञान लिया है, लेकिन अब प्रशासन को ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अतिक्रमण हटाने और नदी की चौड़ाई बनाए रखने राजस्व प्रशासन की टीम को मौके पर भेजकर पैमाइश कर बाढ़ गंगा पर हुए कब्जे को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्राप्त हुई है कि बाणगंगा के आसपास लोग अतिक्रमण कर रहे हैं,
तो उस क्षेत्र में मैंने अभी तुरंत हमारी राजस्व टीम को एक रवाना यहाँ से किया है कि अगर वहाँ पर किसी भी किस्म का अवैध कब्जा है तो उसको नोटिस देकर तुरंत उसको विधिवत रूप से हटाया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित इंडिया मार्ट की आज सुबह भीषण आग लग गई, जिससे हजारों का माल जलकर राख हो गया। जैसे ही मार्ट खुला, कर्मचारियों ने धुआं उठता देखा और तुरंत अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में फर्नीचर और भारी मात्रा में सामान आ गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान भी की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। घटना के बाद मुख्य बाजार में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक 21 वर्षीय विवाहित और उसके नवजात शिशु की जान चले गई। डिलीवरी के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार ये क्लिनिक 10x15 की दुकान में बिना किसी बोर्ड या डॉक्टर के नाम के काले शीशों के पीछे संचालित हो रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवानपुर में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर खुलेआम काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह बेखबर बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस फर्जी डॉक्टर से स्वास्थ्य विभाग तक महीनों पहुंचता है, जिससे कार्रवाई नहीं होती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। घटना के बाद भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देहरादून में कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि पूरे प्रदेश आपदा से ग्रसित है। प्रदेश की सरकार कोई भी कार्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व आपदा पीड़ितों के लिए नहीं कर रही, जिससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद धरातल पर पहुंचकर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा के 4 दिन बाद तक सरकार न तो जल, न भोजन, न ही दवाई व डॉक्टर उपलब्ध ना करा पाई। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की स्थिति अभी भी खराब है। उन्होंने सबकी वजह को पंचायत चुनाव व बोर्ड चोरी से जोड़ते हुए कहा कि सारे अधिकारी आपदा को छोड़ चुनाव को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि स्वावलंबी बनो, तो जनता जान चुकी है कि खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ेगी। भाजपा सरकार केवल ड्रामा कर रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। डबल इंजन की पोल खोलता हुआ ये सारा कार्यक्रम है और सरकार भी आपदा में क्या कर रही है मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। आदरणीय गणेश गोदियाल जी तो लगातार वहीं हैं और एक आध क्षेत्र में मैं भी जहाँ गया, कल बागेश्वर में हरीश रावत जी भी हैं। जब 4 दिन तक सरकार पानी ना दे, 4 दिन तक राशन ना दे, आईटीबीपी अपनी तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराए और 4 दिन तक सरकार दवाई और डॉक्टर ना पहुंचा सके, तो क्या आपदा में कर रहे होंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव को जो देर करी वोटों की चोरी के लिए, उसका नतीजा ये है कि आपदा में अधिकारी कर्मचारी लोग मदद करने के बजाय चुनावों को निष्पादन में लगे हुए थे। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण एक युवक को नंगा करके पीटते हुए नजर आ रहे हैं। युवक के हाथ बांधकर उसे जमीन पर लिटाकर बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वीडियो में गाली गलौज करते हुए युवक को गोली मारने की धमकी भी दी गई और पिस्टल मुंह में डालने तक की कोशिश की गई। इस गंभीर मामले पर एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। युवक को बांधकर मारपीट और पिस्टल लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया में पिछले एक दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मुदाना गांव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक को बांध के उसके मुंह पर पिस्टल लगाने तक और मारपीट का एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तत्काल इसमें पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग कानून को हाथ में लेके इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना का हम लोगों के द्वारा एक अफसर जो सीओ मंगलौर है उसके स्तर से जांच भी कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर की ओर रुख करते हैं। नगर निगम देहरादून द्वारा स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सप्ताह के उपलक्ष्य में नगर निगम मीटिंग हॉल में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर महोदय एवं नगर आयुक्त महोदया ने संयुक्त रूप से की। इसमें स्थानीय पार्षदगण, निगम अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर आधारित नगर निगम की गतिविधियों को दर्शाती लघु फिल्म का लोकार्पण किया गया। महापौर ने नागरिकों से अपील की कि वे मिलकर देहरादून को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दें। नगर आयुक्त ने भी विभिन्न विद्यालयों में आयोजित पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। दून विद्यालय के प्रोफेसर विजय श्रीधर ने वायु प्रदूषण के कारण, प्रभावों और समाधान पर उपयोगी जानकारी साझा की। बेस्ट वॉरियर संस्थान के नीरज भाटिया ने कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा की। नगर आयुक्त महोदया ने नगर निगम द्वारा तैयार की गई हरित नीति ग्रीन पॉलिसी का विवरण प्रस्तुत किया और नागरिकों से छोटे छोटे प्रयासों द्वारा वायु प्रदूषण कम करने का आग्रह किया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ढोईवाला ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत बोर्ड बीडीसी की पहली बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने की। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत परिचय सत्र से हुई, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की और उनके कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। गौरव सिंह ने राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर गांव और क्षेत्र से समग्र विकास की योगदान देंगे और विकास को नई गति प्रदान करेंगे। बैठक में ज्येष्ठ प्रमुख धनवीर सिंह, कनिष्ठ प्रमुख वीना देवी, बीडीओ सोनम गुप्ता सहित तमाम विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये बैठक डोईवाला क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। आज प्रथम बैठक थी और आज से ही कार्यकाल शुरू होना था सभा का, तो इसीलिए जो एजेंडा था वो परिचयात्मक था कि हमारे जो नए प्रतिनिधि आए हैं वो परिचय कर लें, जितने भी विभाग के अधिकारीगण हैं। तो यही मुख्य एजेंडा था। बाकी कुछ प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं क्षेत्रों से, यही आज का मुख्य था। आज प्रथम बैठक थी। आज वैसे तो इंट्रोडक्शन बैठक थी ये, लेकिन अब हम कुछ अपना जो एजेंडा है 5 साल का, जिन विषयों पर हम लोगों ने काम करना है, उनको भी हमने आज अपना सदन में रखा है। चाहे वो पॉल्यूशन हो, जिस पर बहुत जरूरत है काम करने की डोईवाला में, इन्वायरमेंट हो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।